राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज नाग पंचमी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ नाग पंचमी की पूजा विधि, मंत्र और कथा। बंधुओं, नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की कथा सुनने मात्र से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय नाग देवता की जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, नाग देवता की जय। बंधुओं, सावन मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने का विधान है। बंधुओं, नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु नाग देवता के सभी स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस दिन कुछ लोग व्रत भी करते हैं। बंधुओं, नाग पंचमी का व्रत जितना फलदायी होता है उतना ही पूजा भी महत्वपूर्ण होती है। नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद घर के दरवाजे पर पूजा के स्थान पर गोबर से नाग बनाएं। इसके बाद मन में संकल्प लें, नाग देवता का आवाहन कर उन्हें बैठने के लिए आसन दें। इसके बाद जल, पुष्प, चंदन का अर्घ्य दें। दूध, दही, घी, शहद और चीनी का पंचामृत बनाकर नाग प्रतिमा को स्नान कराएं। प्रतिमा पर चंदन गंध से युक्त जल चढ़ाकर नाग देवता को लड्डू और मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद चंदन, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पमाला, द्रव्य, धूप, दीप, ऋतुफल और पान का पत्ता चढ़ाएं, आरती करें। शाम के समय नाग देवता की प्रतिमा की पूजा करने के बाद ही व्रत तोड़ें और फलाहार ग्रहण करें। बंधुओं, नाग पंचमी पर इन मंत्रों से भी पूजा कर सकते हैं। ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात् मंत्र से नाग देवता की पूजा की जाती है। इसके अलावा सर्वे नागा प्रियंताम में ये केचित पृथ्वी तले ये च हेली मरिश्चित्ता ये अंतरे दिवि संस्थिता ये नदीषु महानागा ये सरस्वती गामिने ये च वापि तड़ागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। ओम श्री भीलट देवाय नमः। नाग पंचमी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मारने के लिए कालिया नाग को भेजा। एक दिन जब कन्हैया अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उनकी गेंद नदी में गिर गई। उसके बाद उसे लाने के लिए नदी में उतरे तो कालिया ने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को चूर चूर कर दिया। उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कन्हैया से माफ़ी मांगी। साथ ही कृष्ण को वचन दिया कि अब वह कभी भी गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वहां से हमेशा के लिए चला जाएगा। कालिया नाग पर श्री कृष्ण की विजय को भी नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी उत्तम विचारों की और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी लेकर
मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से किया वायदा भूल गई। जब उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार है। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी इसलिए मैं तुझे छोड़ता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, बहन तू आज से मेरी बहन हुई, मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत जाने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया। बोला, मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं है। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसने यह बात ध्यान से ना सुनी और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला कर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला कर दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने कहा, ठीक है। जैसे ही रानी ने हार पहना और वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। तभी छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वैसे ही वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और इन मुद्राओं सहित घर लौटी। उसके धन को देखकर
बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया। छोटी बहू के पास कहीं से इतना धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, ये धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं उसे ही खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, नाग देवता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।